तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। इस किताब का पहला वीडियो मैंने पढ़ा चुका था। पहले वीडियो में हमने यहाँ पर क्या पढ़े थे, यहाँ पर हमने आभार के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारी जो मेन किताब है, अब हमारी मेन किताब सही मायने में अभी तक हमने यहाँ पर रूपरेखा पढ़ लिए थे। अब जो हमारी असली किताब है, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड, अमीरी की ओर। चलिए पहला कदम बढ़ाते हैं और कुछ ज्ञान और कुछ बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर हम हासिल करते हैं। तो यहाँ पर अब पहले थोड़ा कैमरा यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। चलिए ये कैमरा यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। खंड 1, धन आपका ब्लूप्रिंट। अब यहाँ पर देखेंगे, हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। सही बात है ना। ऊपर और नीचे, जिस प्रकार ऊपर होता है उसी प्रकार नीचे भी होता है। प्रकाश और अंधकार, जिसे प्रकाश होता है उसी प्रकार अंधकार भी होता है। गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां, मतलब कि दो प्रकार के यहाँ पर चीज होती है ना। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। हजारों विपरीत ध्रुव है इस प्रकार से, एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा, है ना कि नहीं। दिन का होता है रात। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। जिस प्रकार मतलब दिन नहीं होगी तो रात भी नहीं होने वाला। एक ध्रुव के होने से दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? नहीं है, संभव ही नहीं है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, मतलब पैसे कमाने के बाहरी नियम होते हैं। बाहरी नियम का मतलब यहाँ पर जो है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने की कला, पैसे व्यापार करने की कला, जिस प्रकार बाहरी नियम होते हैं उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। मतलब कि हम अंदरूनी नियम मतलब हमारे दिमाग के अंदर की सोच भी होनी चाहिए। बाहरी नियमों में व्यवसायिक ज्ञान शामिल है, व्यवसायिक ज्ञान होना चाहिए। धन का प्रबंधन करते आना चाहिए, पैसे का मैनेजमेंट करते आना चाहिए, और निवेश तकनीकें जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल है। ये अनिवार्य है। लेकिन अंदरूनी खेल मतलब अंदर का खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार है। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि आपको वित्त प्रबंधन, धन का ज्ञान होना जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर का सही माइंड सेट भी होना चाहिए, आपके अंदर की सोच भी सही होना चाहिए। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना काफ़ी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। मतलब कि खाली अगर हम सही समय पर और सही जगह होना काफ़ी नहीं, बल्कि हमको सही व्यक्ति ही बनना पड़ेगा। हमारी सोच भी सही रहना चाहिए, हमको सही व्यक्ति भी यहाँ पर बनना पड़ेगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणा है क्या? बचपन से हम लोग के अंदर एक सोच बना दी जाती है, बेटा नौकरी 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 नौकरी, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी। बचपन से एक सोच बना दी जाती है ना कि नहीं। आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या है, मान्यताएं क्या है, आपकी आदतें, अपनी आदतें बचपन से बनी होती है, और खूबियाँ क्या है। आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? हम खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा, हम अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध है? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? हम दूसरों पर कितना विश्वास कर सकते हैं? क्या आप वाकई ये है? क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल है? क्या हम महसूस करते हैं कि भैया हम दौलत के हकदार है, काबिल है? अभी आज की कंडीशन में तो मैं नहीं हूँ भैया, क्योंकि मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे सीखूंगा और काबिल बन जाऊंगा। डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हो? क्या डर में भी आप काम कर सकते हो? आपको चिंता है तब भी आप काम कर सकते हो? आपको किसी प्रकार की परेशानी तब भी आप काम कर सकते हो? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र मतलब हमारा चरित्र, हमारी सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर निर्धारित करने में भूमिका निभाते। सही बात है। हमारा चरित्र, हमारी थिंकिंग कैसी है, हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, ये सब सफलता के स्तर निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। सफलता की कुंजी सबसे पहले हमको अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाना है। कोई टीचर है तो उसको पढ़ाने की स्किल निखारना है, कोई कारपेंटर है तो उसको अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाना है। और जब हम अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे।
अब मान के चलो कि कोई इंसान बहुत अच्छा खाना बना रहा है, बहुत अच्छा खाना बना रहा है, स्वाभाविक सी बात है लोग बाग उसके पास खाने के लिए आएंगे, है ना। और जब वे आने लगे तो उनको बिल थमा दो, उनको बोल दो कि भैया हमने आपको खाना बना करके खिलाया है, 500 रुपये यहाँ पर अब तुम हमको ला करके दो, हमने आपको कोचिंग पढ़ाया है, आप हमको इतने रुपये ला करके दो, है ना, बिल थमा दो। तो भैया हम यहाँ पर काम करते जा रहे हो, बदले में पैसे लेते आ रहे हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पर हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। तो दौलत का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या बोलता है, आपकी आमदनी, आमदनी मतलब इनकम, सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते, मतलब कि हम खुद को जितना ग्रो करेंगे, हम खुद की स्किल को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम खुद जितना ज्ञानवान बनेंगे, हम खुद जितना बुद्धिमान बनेंगे, हमारी आमदनी मतलब कमाई उतनी ही ज़्यादा बनती चली जाएगी। इसलिए हमको अपने आप को ग्रो करना है, खुद के अंदर निखार लेकर के आना है। अगर कोई टीचर के अंदर निखार आ गया, वो और ढंग से पढ़ा रहा है, और ढंग से पढ़ा रहा है, वो हज़ारों बच्चों को पढ़ाएगा और हज़ारों बच्चों से उनने फीस लेगा, तो भैया वो लाखों में कमाएगा। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? सुना है भैया, कई सारे लोग ऐसे मिल जाते, बाप दादा ने खूब कमा दिए, लेकिन लड़के देखो तो भैया पूरा पैसा बर्बाद कर डालते। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा आता तो है, कई बार ऐसा भी होता है, कई सारे लोगों के पास ढेर सारा पैसा आता तो है, लॉटरी लग गई है ना कि नहीं, पैसा आ तो जाता है, लेकिन वे उसे गंवा देते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाटा है, फिस हो जाता है। सही बात है, बिजनेस शुरू में अच्छा चल रही है, बाकी बाद में ठंडे होकर बैठ गए। अब आप असली वजह जानते हैं, बाहर से तो यह बदकिस्मती, बाहर से लोग आके बोलेंगे यार इसकी किस्मत खराब है, जबकि घंटा किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती है। अर्थव्यवस्था की मंदी चल रही है, या बुरा पार्टनर है, या चाहे जो दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ ये एक अलग ही मामला होता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इस पैसे को संभालने के लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। हम ऐसे लाखों एग्जाम्पल देखते हैं हमारे आसपास, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं लेकिन तुरंत उसको सही तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है, सही तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता और वो पूरा का पूरा पैसा को गंवा देते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारा पैसा बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम भी उसमें शामिल है, इसलिए तो हम ये किताब पढ़ रहे हैं ना। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारा पैसा बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के एक साथ आने वाली चुनौतियों से निपटना मददगार नहीं होता है। कई बार होता है भैया, ज़्यादा इकट्ठा पैसा मिल जाता है और संभालने की अगर औकात नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा इंसान गंवा देता है। इसलिए पैसों का सही उपयोग करना, ताकत का सही उपयोग करना हमको आना चाहिए। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। हाँ, कई लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत ले, उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में वापस लौट आते हैं। मतलब जब तक पैसा रहा, 1-2 साल खाया कर रहा है, उसके बाद फिर अपनी औकात पर वापस लौट गया। क्यों भैया? पैसा संभालना नहीं आ रहा ना। यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते थे। जिसकी भैया 1,000 रुपये कमाने की औकात है, वो 1,000 ही कमाएगा। अगर कहीं से उसको ला करके दे भी देंगे ना भाई, लेकिन उसको कमाना नहीं आ रहा ना, वो फिर से गंवा देगा। ये रियलिटी है। दूसरी तरफ खुद के दम पर, हाँ, कई लोग भैया उनके पास 1 रुपये नहीं रहता भैया, जेब फकीरी लगी रहती है भाई। घर वालों के पास पैसा नहीं, किसी के पास 1 रुपये नहीं, लेकिन खुद के दम पर मिलेनियर्स मतलब कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दे, जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा गंवा देते हैं, हाँ, जब ये लोग पैसे गंवा देते हैं, मतलब कोई इंसान खुद के दम पर अगर करोड़पति बना है और किसी कारण से उसका पूरा पैसा चोरी हो जाए, तो उसके अंदर दिमाग होता है, तो वो फिर से कमा भी सकता है। तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में वापस पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसका बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास $1 बिलियन थे, $1 बिलियन थे, उनका सारा पैसा डूब गया,
लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ खूब दौलत पाली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। भैया जिस इंसान के पास ज्ञान है और पैसे कमाने का तरीका है ना भाई साहब, उनके पास से आप उनकी पूरी दौलत छीन भी लोगे ना, फिर से वो अपना पूरा एम्पायर फिर से खड़ा कर लेंगे क्योंकि भैया उनके अंदर उस लेवल का ज्ञान आ चुका है। और उसी ज्ञान को पाने के लिए हम ये किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा तो गंवा देते हैं, जो खुद के दम पर अरबपति बने होते हैं, वो पैसे गंवा तो देते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलेनियर मस्तिष्क, मतलब कि उनका दिमाग, जो उनका अनुभव है, जो उनकी स्किल है, जो उनका दिमाग है, उसको वो कभी नहीं गंवाते। इसलिए जाहिर है डोनाल्ड के मामले में ये उनका बिलियनियर मस्तिष्क है। खूब पैसा तो गंवा दिए, पैसा हाथ का मेल होता है, दिमाग रहेगा तो फिर पैसा कमा लेंगे। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? वो कभी भी मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ 1 मिलियन होती तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? सही बात है, ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया या वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। मतलब कि भाई ये बात रहती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियन पर नहीं बिलियन पर आधारित है। कई लोग हजारों की सोचते हैं तो वो हजारों पर खेलते, कई लोग लाखों की सोचते वो लाखों पर खेलते, कई लोग करोड़ों की सोचते वो करोड़ों पर खेलते, कई लोग अरबों की सोचते वो अरबों पर खेलते हैं। जिस इंसान का जैसा माइंडसेट होता है वो वैसा बन जाता है। ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। सही बात है, कई लोग मिलियन मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 1 लाख, लाखों पर नहीं बल्कि हजारों पर होता है। कुछ लोगों का हजारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर होता है। सही बात है, गरीब लोग भी ये सैकड़ों पर ध्यान देते हैं। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया उनका वो दिमाग ही है ना, उन्हें सोचे ही नहीं कभी भैया हजारों लाखों रुपए कमाने की, कहाँ से कमा पाएंगे वो। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच नहीं पाते। इंसान की कैपेसिटी अगर 100% है, अगर इंसान 10 किलोमीटर चल सकता है तो वो भैया इस्तेमाल ही नहीं करता अपनी क्षमता का, और 2 किलोमीटर चल करके थक करके बैठ जाते। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। मतलब 80% लोग कभी भी, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं होती है ना। जैसे कि ये किताब है, ये किताब सिर्फ कौन पढ़ेगा? जिस इंसान के अंदर सपने हैं, जो इंसान ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, वही व्यक्ति अभी तक इतनी देर तक ये वीडियो देख रहा है। अगर आप लोग अगर इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब कि आपके अंदर कुछ एक चाह है, आपके अंदर एक चाहत है, और ये सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों के अंदर होती है। बाकी कई सारे मूर्ख लोग जो कि भी जीवन भर गरीब रहने वाले, वो वीडियो पहले कट करके चले गए होंगे। स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जीवन भर एक किल्लत में लगे रहते। भाई पैसा बहुत अच्छी चीज़ है यार, पैसे से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपके घर पे कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर आपके घर पे आके इलाज करके जाएगा अगर आपके पास पैसे है तो। दुनिया पैसों से चलती है। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं, वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं, वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते, लेकिन अंदर के बारे में वो जानते नहीं है। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, सब लोग आंख बंद करके एक पेड़ की कल्पना करो। मान ले कि यह जीवन का पेड़ है। ठीक भैया, जीवन रूपी पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। हाँ, फल लगे हैं। जीवन हमारे फल में मिलने वाले परिणाम है। जीवन जो है हमारे जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम है। हम इन फलों को, अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम है, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं फलों का। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि हमने कोई काम करे और हमको जो परिणाम मिला हम उस पर ध्यान केंद्रित करते, लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से है?
फल तो बीज और जड़ से उत्पन्न हुए। हाँ, बीज और जड़ से उत्पन्न हुए। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज लगाओगे, अगर सोच अच्छी रखोगे, तो भैया फल भी अच्छे मिलेंगे। अगर जड़ मजबूत रहेगी, अच्छे से उन तक पानी खाद बीज पहुंचेगा, अगर माहौल सही तरीके से क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमको अच्छे फल मिलेंगे, मतलब कि हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो चीज़ जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीज़ पैदा करता है। मतलब कि जो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर है वही बाहर दिखता है। नरेंद्र मोदी के दिमाग के अंदर आया होगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, फिर कल को चल करके बाहर परिणाम क्या मिला, फल क्या मिला, वो प्रधानमंत्री बन गया। ये बात रहती है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। हमारी सोच दिखती नहीं है, लेकिन दिखने वाली चीज़, मेरी सोच है कि यार मुझे बुलेट लेना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुलेट लेना है, ये मेरी सोच है जो दिखती नहीं है। अब कुछ दिन में काम करूँगा तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो ऑटोमेटिक फिर दिखने वाली चीज़, मतलब कि मेरे पास बुलेट आ जाएगी और लोग बाग बोलेंगे कि यार इन्हें बुलेट लेकर के आ गया। कारण है क्या है? कारण यही होता है, नहीं दिखने वाली जो चीज़ दिखती नहीं है वह दिखने वाले चीज़ों की रचना करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हो, अगर हम अपने परिणाम को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको और अधिक मात्रा में पैसा मिले, तो पहले आपको अपनी जड़ों को बदलना पड़ेगा। मतलब कि पहले हमको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। तो दौलत का हमारा दूसरा सिद्धांत यहाँ पर क्या है? अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर हम फल अच्छे चाहते हैं, अगर हम अच्छा परिणाम चाहते हैं, अगर हम खूब सारा पैसा चाहते हैं, तो हमको हमारी जड़ों को बदलना पड़ेगा। हमको अपने काम करने का तरीका, हमको हमारी सोच, सब कुछ बदलना पड़ेगा, तभी हमको सही प्रकार से फल मिलेंगे। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जो चीज़ हमको दिख रही है उसको बदलना चाहते हैं, तो उसके पहले अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है, जो दिख रहा है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते। हाँ, हवा दिखती नहीं है लेकिन होती है, बिजली दिखती नहीं है लेकिन बिजली होती है। लेकिन बेशक आप इसकी शक्ति पहचान कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बिजली के अस्तित्व के बारे में अभी भी शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के सॉकेट में डाल करके देख लीजिए। कहने डाल मत लेना, नहीं तो करंट लग जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भैया जो चीज़ दिखती नहीं है वो होती है। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक ही झटके में दूर हो जाएगी। कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे लेखक तो। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते, जो चीज हम नहीं देख सकते, वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप किसी इंसान की सोच को नहीं देख सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। ये बात सही है यार, ये सिद्धांत सही है कि भैया जो चीज़ दिखती नहीं है वो दिखने वाली चीज़ों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज़ जमीन के ऊपर की चीज़ उत्पन्न करती। पेड़ की जड़ हमें दिखती नहीं है लेकिन हमको फल दिखते, लेकिन फल कहाँ से आ रहा है? जड़ से आ रहा है। ज़्यादा ताकतवर कौन है? जड़ है, जो कि दिखती नहीं है। उसी प्रकार हमारी जो सोच है वो ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि मिलने वाले पैसे परिणाम से भी ज़्यादा। सोच सही रहेगी तो ऑटोमेटिक पैसा सही आएगा। और यहाँ पर हम सोच बना रहे हैं किताब पढ़ करके, जिनके द्वारा ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती है। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। हम प्रकृति से बढ़कर नहीं है, हम भगवान से बढ़ के नहीं है, बल्कि हम उसका एक हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं, जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं, हमको अपनी जड़ों पर काम करना पड़ेगा। मतलब कि हमको हमारी सोच पर काम करना पड़ेगा, तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है।
जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। हाँ, जमीन के अंदर की चीज जमीन के ऊपर की चीज पैदा करती है। जड़ जमीन के अंदर होती है और वो जमीन के ऊपर की चीज जैसे कि फल वगैरह को पैदा करती है। उसी प्रकार हमारी सोच दिमाग के अंदर होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जितने भी परिणाम होते हैं, कोई इंसान खरबपति, कोई इंसान भिखारी है, तो ये सब किस कार्य परिणाम है। ये कौन पैदा करता है? हमारी सोच पैदा करती है। सबसे पहली चीज होती है सोच। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। इसलिए अब जो फल उग चुके हैं, जितना पैसा कमा लो, इस पर ध्यान मत दो। बल जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहा है, आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फल को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपनी जड़ों की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा, तब जा कर के यहाँ पर हम बदल पाएंगे। अब यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट MESP, MESP, यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया जा रहा है लेखक के द्वारा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर नहीं रहते, हम एक साथ कम से कम 4 धरातल पर रहते हैं। हम 4 प्रकार के धरातल पर रहते हैं। पहला, भौतिक जगत। भौतिक जगत का मतलब होता है ऐसी दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरा, मानसिक जगत। दुनिया के बारे में हम जो सोचते हैं, हमारा जो दिमाग चलता है, वो है मानसिक जगत। तीसरा, भावनात्मक जगत। हमारी भावनाएं कैसी है, हम दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो वाला जगत। चौथा, आध्यात्मिक जगत। हम अंदर से कैसे और हम किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, ये हो गया हमारा आध्यात्मिक जगत। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों का एक प्रिंट आउट है। भौतिक जगत में हमको ये दिख रहा है कि उस इंसान के पास बहुत पैसा है, जबकि पैसा तो भैया प्रिंट आउट है, लेकिन अंदर से उसकी मानसिक स्थिति पैसे कमाने के लिए बनी, उसकी भावना पैसे कमाने के प्रति भाग रही है, उसके आध्यात्मिक जगत पैसे कमाने के पीछे, सक्सेस के पीछे भाग रहा है। और ये तीनों मिल करके भावना, हमारा आध्यात्मिक जगत और हमारा मानसिक जगत, ये मिल करके भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप करे। हमने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक प्रकार से एक चिट्ठी टाइप करे। आप प्रिंट का बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं और हम फिर से दोबारा प्रिंट का बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा फिर वही चिट्ठी निकल जाती है। मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमको जो परिणाम मिला उससे हम खुश नहीं हैं, फिर हम फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर वही परिणाम आ रहा, फिर हम वही खुश नहीं हैं। मतलब कि हम प्रिंट का बटन दबाए जा रहे हैं और कागज बाहर निकाल रहे, हर बार कागज में गलती निकल रही है। तो भाई 2 बार प्रिंट करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अंदर से उसको टाइपिंग करके सुधारना पड़ेगा। मतलब कि उस जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने में हम हर बार असफल होते जा रहे हैं, तो भैया आपको अपने सोचने का तरीका और सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और क्या गलती हो रही है वो गलती को अंदर से ठीक करना पड़ेगा, तभी सही मायने में आप लोग पैसे कमा पाओगे। मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई है, अब अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।